नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस के आज के इस बेहद ही खास वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज 18 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को लेकर हम प्रस्तुत हैं आपके सामने। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या है खास हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने जो आ रहा है वो है ये: Where did the fourth edition of Global Bio India 2024 successfully conclude? और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो वो ये है हिंदी। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? ये सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ग्लोबल बायो इंडिया आखिर है क्या। जी हाँ, ग्लोबल बायो इंडिया यानी कि ये एक ऐसा कार्यक्रम था, एक ऐसा आयोजन था जिसमें जो स्टार्टअप्स थे, ठीक है, उनको यहाँ पर मौका दिया गया था। और इसमें टोटल कुल ऐसे 11 स्टार्टअप्स थे जिनको एक हायर लेवल पे अपॉर्चुनिटीज दी गई, ठीक है। तो ये इसका आयोजन हुआ कहाँ? आपके पास विकल्प हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, सेकंड है बेंगलुरु, थर्ड है मुंबई और फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर हैदराबाद, कहां इसका आयोजन हुआ, कहां यह संपन्न हुआ? तो चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर क्या होगा? क्या इसका उत्तर हैदराबाद होगा? जी नहीं, हैदराबाद इज रॉन्ग आंसर। मुंबई भी गलत आंसर है। जी हाँ, मुंबई और हैदराबाद दोनों गलत आंसर होंगे। क्या न्यू दिल्ली या बैंगलोर में से क्या होगा? तो बैंगलोर भी गलत आंसर होगा और सही आंसर है न्यू दिल्ली। जी हाँ, सही उत्तर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन हुआ था, जहां कुल 11 स्टार्टअप्स जो थे उनको विशेष मौके दिए जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए। ये है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। How many medals did India win at the World Skills 2024 competition in Lyon, France? फ्रांस के शहर लियोन में भारत ने कितने विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता में कितने पदक जीते? जी हाँ, मेडल्स कितने जीते? तो एग्जैक्ट संख्या आपको बताना है क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि इसमें आपको तथ्यात्मक रूप से सही होना है। 12, 14, 16 या 18? 12, 14, 16 या फिर 18? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर देखते हैं हम क्या होगा। सही आंसर 12 नहीं है, सही आंसर 14 भी नहीं है, सही आंसर है 16। जी हाँ, सही आंसर है 16। कुल 16 पदक भारत ने अपने झोली में डाल दिए। किसमें? वर्ल्ड स्किल्स 2024 कंपटीशन। वर्ल्ड स्किल्स 2024 कंपटीशन, ठीक है, विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता। चलिए देखते हैं अब आज का अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। Who was re-elected as the president of Algeria with 84.3% votes on 17 सितंबर 2024? यानी कि 17 सितंबर 2024 को 84.3% वोटों के साथ अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन फिर से चुने गए? आपके पास जो विकल्प हैं, ये विकल्प ध्यान से समझें। नाम है तो आपको एग्जैक्ट नाम पता करना है, ठीक है। अब्दुल अजीज बोटेफ्लिका, नेक्स्ट है अब्दुल मजीद टिब्बोने, और थर्ड ऑप्शन है अहमद ओयाहिया, और आखिरी ऑप्शन है अली बेनफ्लिस। सही उत्तर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं सही आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन ए, सी और डी रॉन्ग होगा और सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अब्दुल मजीद तिब्बोन। अब इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। Who was appointed as the new Director General of सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम शॉर्ट में यानी एब्रीवेटेड फॉर्म में एसएसबी कहते हैं। जी हाँ, सेना से जुड़ा हुआ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अनिल चौहान,
अमृत मोहन प्रसाद, सुजोय लाल ताउसेन या फिर राजीव रंजन। चार ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस में से ध्यान से समझें। अनिल चौहान, अमृत मोहन प्रसाद, सुजोय लाल थाउसेन या फिर राजीव रंजन। इन चारों का जो नाम, ये चारों जो नाम हैं ये एसएसबी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बताना है कि जो नवनियुक्त महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं एसएसबी के, यानी कि सशस्त्र सीमा बल के, वो कौन है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर होगा अमृत मोहन प्रसाद। जी हाँ, अनिल चौहान इज द रॉन्ग आंसर, सुजोय लाल ताउसेन इज द रॉन्ग आंसर एंड राजीव रंजन भी रॉन्ग आंसर होगा। सही उत्तर है अमृत मोहन प्रसाद। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे ये, When will the NPS Vatsalya scheme be launched by Finance Minister निर्मला सीतारमन। ठीक है, यानी कि एनपीएस, एनपीएस क्या होता है पहले ये समझें। एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। जी हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम को हम एनपीएस कहते हैं। ठीक है, एब्रीवेटेड है शॉर्ट फॉर्म में। तो नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य, ठीक है, योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कब करेंगी? 18 सितंबर 2024 को करेंगी यानी आज, 19 सितंबर 2024 को करेंगी यानी कल, 20 सितंबर 2024 को करेंगी यानी उसके एक दिन बाद यानी कि परसों, या फिर 21 सितंबर 2024 को करेंगी यानी कि परसों के अगले दिन। ठीक है, यानी कि ये जो चार जो आपको विकल्प दिए जा रहे हैं ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप खबरों से रूबरू रहते हैं तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा चलिए देखते हैं। 21 सितंबर इज द रॉन्ग आंसर, 20 भी गलत है, 19 भी गलत है। सही उत्तर है जी हाँ आज के दिन, यानी कि आज ही यह एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये है, What major electoral reform is expected to be implemented during the current government's term? ठीक है, ये बहुत अभी चर्चा का विषय है। ठीक है, इट्स अ बर्निंग इशू। इस सरकार के कार्यकाल में कौन सा प्रमुख चुनाव सुधार लागू होने की उम्मीद है? आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या फिर टू राउंड सिस्टम। तो जैसा हम सब सुन रहे हैं, खबरों में भी देख रहे हैं कि अभी सरकार जो है वो अपने इसी कार्यकाल में क्या लाने की सबसे ज्यादा कोशिश में है? वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि पूरे देश में, जैसे कि हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की सरकारों को चुनने के लिए अलग अलग चुनाव होता है, और ये अलग अलग जो चुनाव होते हैं ये जनता के जेब पर भारी पड़ते हैं। जब भी वोटिंग या जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए जो हमारी केंद्र सरकार है यानी यूनियन गवर्नमेंट है, वो इस पर विचार कर रही है, और विचार करके कर रही है तो किस पर कर रही है? वन नेशन वन इलेक्शन पर, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, Which new scheme did Prime Minister Modi launch in भुवनेश्वर? भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नई योजना का शुभारंभ किया? आपके पास ऑप्शंस हैं, नमो भारत स्कीम, सुभद्रा स्कीम, आयुष्मान भारत या फिर किसान सम्मान निधि। तो इन चार विकल्पों में जो सही उत्तर है वो है सुभद्रा स्कीम। जी हाँ, सुभद्रा स्कीम इज द राइट आंसर। बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं। अब ये सुभद्रा स्कीम आखिर है क्या? चलिए सुभद्रा स्कीम के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया है। ठीक है, इसमें उड़ीसा की महिलाओं को साल में 10,000 रुपए की नगद राशि से उनको सहायता यानी आर्थिक सहायता, यानी कि जो फाइनेंशियल हेल्प है वो दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपने कार्यों को ठीक से संपन्न कर सके, संपादित कर सके। एक तरह का एक फाइनेंशियल जो मदद होता है वो महिलाओं के लिए यहाँ पे सरकार, हर राज्य सरकार कुछ ना कुछ स्कीम चला रही है। झारखंड में भी मुख्यमंत्री मैया योजना ये चल रहा है। तो उसी तरह से उड़ीसा में सुभद्रा स्कीम है जो कि केंद्र सरकार के तरफ से वहां पे लागू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में इस योजना का शुभारंभ किया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
Which Indian city witnessed the flag off of India's first नमो भारत रैपिड रेल? रैपिड मतलब त्वरित यानी फास्ट। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल को किस भारतीय शहर में हरी झंडी दिखाई गई? यानी कहां से इसका शुभारंभ किया गया? ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर वाराणसी। न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर इसका क्या होगा। तो सही उत्तर है इसका गाजियाबाद। जी हाँ, गाजियाबाद से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, गाजियाबाद में इसको हरी झंडी दिखाई गई। क्या है ट्रेन का नाम? नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। What did Prime Minister Modi's cabinet rename the Tuticorin International Container Terminal? ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट ने तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का नाम बदलकर क्या रखा? ऑप्शंस हैं कोची, वीओसी पोर्ट, मुंबई पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो है वीओसी पोर्ट। जी हाँ, वीओसी पोर्ट। ये वीओसी पोर्ट जो है इसका फुल फॉर्म है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, सो इट इज वीओसी पोर्ट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। Which council formed a group of ministers, that is GOM in short, to recommend GST rates on health and life insurance products? यानी किस परिषद ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों पर जीएसटी दरों का सुझाव देने के लिए मंत्रियों का एक समूह का गठन किया है? ठीक है, तो सही विकल्प क्या होगा इन चार ऑप्शंस में से? सही आंसर क्या होगा? चलिए पहले देखते हैं चार ऑप्शंस क्या क्या है। फाइनेंस काउंसिल, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल या फिर आरबीआई। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, फाइनेंस काउंसिल, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल या फिर आरबीआई। ठीक है, तो चलिए सही आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है जीएसटी काउंसिल। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल इज द राइट आंसर। जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है? इस परिषद ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों पर कितना जीएसटी लगाया जाए, ठीक है, उसके सुझावों को इकट्ठा करने के लिए, कंपाइल करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Who inaugurated the Constitution Temple at Industrial Training Institutes in Maharashtra? यानी कि महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, रामनाथ कोविंद या फिर उद्धव ठाकरे। चलिए सही विकल्प देख लेते हैं, सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी तो गलत आंसर है। ठीक है, जगदीप धनखड़ इज द राइट आंसर। रामनाथ कोविंद एंड उद्धव ठाकरे भी इसका सही जवाब नहीं है, जगदीप धनखड़। जी हाँ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपके स्क्रीन पर। Which financial services firm received its first ESG rating from ICRA? इसको शॉर्ट में हम इकरा भी कहते हैं, ICRA को। ठीक है, किस वित्तीय सेवा फर्म को ICRA से पहली ESG रेटिंग मिली? ठीक है, अब ESG रेटिंग क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जी हाँ, ESG रेटिंग जो है ना वो है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। यानी कि किसी भी संस्थान को ESG रेटिंग में पास होना होता है। ठीक है, तो ESG रेटिंग उनको एक दिया जाता है, यानी कि उन्होंने पर्यावरण के लिए क्या योगदान दिया है, सोशल यानी समाज के लिए कितने वो तत्पर रहे हैं। ठीक है, और गवर्नेंस यानी कि सरकार के लिए वो कितने महत्वपूर्ण रहे हैं या फिर सरकार के लिए किस तरह से वो फायदेमंद रहे हैं। किस वित्तीय सेवा फर्म को ICRA से पहली ESG रेटिंग मिली? ठीक है, ICRA से पहले ICRA रेटिंग्स देता है। ठीक है, HDFC, बजाज फिनसर्व, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर आदित्य बिरला कैपिटल। अब यहाँ आईसीआरए का फुल फॉर्म समझ लीजिए। आईसीआरए क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी आईसीआरए यानी कि इकरा जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ,
अब उसने पहली ESG यानी इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग जो दी है वो किसको दी है? इन 4 विकल्पों में देखते हैं। HDFC, बजाज फिनसर्व, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर आदित्य बिरला कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड खबर में इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज। ना तो HDFC, ना तो बजाज फिनसर्व, ना तो आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है, सही उत्तर क्या है? इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। Which Indian city hosted the high-level international meetings on anti-doping in sports? यानी कि खेलों में डोपिंग रोधी विषय पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? मुंबई ने की, न्यू दिल्ली ने की, बेंगलुरु ने की या फिर हैदराबाद ने की? ठीक है, एंटी डोपिंग आप सबको पता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या जो भी ऊंचे स्तर पर जो खेल होते हैं उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, यह जांच का विषय हो जाता है। ठीक है, तो एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, राइट, इस पर किस भारतीय शहर ने मेजबानी की एक इस खेलों में डोपिंग रोधी विषय पर? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही आंसर होगा। जी हाँ, सही आंसर होगा न्यू दिल्ली, हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज हियर ऑन योर स्क्रीन। Who will replace Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Delhi? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, अब उनकी जगह कौन लेंगे या लेंगी? ऑप्शंस हैं मनीष सिसोदिया, ऑप्शन बी है आतिशी, ऑप्शन सी है गोपाल राय या ऑप्शन डी है कैलाश गहलोत। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, और ये अभी के जो राजनीति में जो खबरें आ रही हैं उसमें एक नंबर 1 पर ट्रेंड करने वाला न्यूज है ये। तो आप सबको आई होप कि ये पता हो। और सही उत्तर क्या होगा? मनीष सिसोदिया होगा क्या? नहीं, गोपाल राय भी नहीं है, कैलाश गहलोत भी नहीं है। सही उत्तर है, जी हाँ, आतिशी। ठीक है, एक महिला है, महिला नेत्री है आम आदमी पार्टी की। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15. Which Indian actress won the Best Actress Award at SIIMA 2024? यानी कि SIIMA 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस भारतीय अभिनेत्री ने जीता? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय या फिर प्रियंका चोपड़ा? सबसे पहले तो SIIMA ये होता क्या है, ये है क्या? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड। जी हाँ, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन दुबई में हुआ। जी हाँ, दुबई में हुआ। अब बताना है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय या फिर प्रियंका चोपड़ा? तो सही उत्तर क्या होगा? क्या दीपिका पादुकोण है? जी नहीं, गलत आंसर है। प्रियंका चोपड़ा भी गलत आंसर है, आलिया भट्ट भी गलत आंसर है। सही उत्तर है यहाँ ऐश्वर्या राय। द राइट आंसर इज ऐश्वर्या राय। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16. Who won their first individual international badminton title in 2024? 2024 में अपना पहला व्यक्तिगत, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ऑप्शंस हैं किदम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन या फिर अनमोल खर्ब। तो चलिए अब देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। क्या किदम्बी श्रीकांत सही उत्तर है? जी नहीं। पीवी सिंधु? जी नहीं। लक्ष्य सेन भी नहीं। सही उत्तर है अनमोल खर्ब। जी हाँ, अनमोल खर्ब ने अपना व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल पहला अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जीता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17. Which sector will see the launch of the NPS वात्सल्य स्कीम in India? यानी कि एनपीएस वात्सल्य योजना भारत में किस क्षेत्र में शुरू की जाएगी? ठीक है, एनपीएस वात्सल्य अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाला वात्सल्य योजना जो है, ठीक है, ये किस क्षेत्र में शुरू की जाएगी? एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में,
हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र में? तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं सही उत्तर इसका क्या है। सही उत्तर है सोशल सिक्योरिटी। जी हाँ, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है और इंश्योरेंस भी नहीं है। सही आंसर है सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आज का आखिरी प्रश्न, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। Which country hosted the World Skills 2024 competition where India won medals? मतलब किस देश ने विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता की मेजबानी की जहां भारत ने पदक जीते? ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, फ्रांस या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही आंसर है, सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। जर्मनी, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर है फ्रांस। तो इस तरह से आज टोटल हमने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं वो 18 हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अपने वीडियो में समझा आज के करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत खास है। आई होप कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी ठीक से कर रहे हो और हमारा वीडियो आपको इसमें सहयोग दे रहा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।